नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। देश के सबसे पढ़े लिखे राज्य केरल से अंधे विश्वास की एक दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक पढ़ा लिखा परिवार अमीर बनना चाहता था। इसके बाद मियां बीवी ने एक तीसरे शख्स के साथ मिलकर 3 महीने के अंदर 2 औरतों को अपने घर बुलाया। इसके बाद उन दोनों औरतों की बलि दे दी, क्योंकि उनका मानना था कि बलि देते ही वो रातों रात अमीर बन जाएंगे। खूबसूरत केरल का ये सबसे ताजा और सबसे नया हॉरर हाउस है। वो हॉरर हाउस जिसकी 4 दीवारी के अंदर कल तक एक नहीं 2-2 महिलाओं की लाशें दफन थी। इन महिलाओं को मौत भी कोई मामूली नहीं मिली, बल्कि उनका कत्ल किया गया, और वो भी बेहद भयानक तरीके से। उनके निजी अंगों पर तेजधार हथियारों से वार करके, उनका गला काटकर और फिर उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर। ये उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस को पद्मा की कॉल डिटेल में एक संदिग्ध नंबर नजर आता है, जो मोहम्मद शफी उर्फ राशिद नाम के एक शख्स का है, जिसके साथ गुमशुदगी से पहले पद्मा की कई बार बातचीत हुई थी। अब पुलिस शफी के बारे में छानबीन शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि शफी की एक और महिला के साथ भी लगातार बातचीत हो रही थी, और इत्तेफाक से ये महिला भी अब गायब है। 49 साल की इस महिला का नाम रोजलिन था। रोजलिन 8 जून से ही लापता थी। एर्नाकुलम की रहने वाली रोजलिन की बेटी मंजू उत्तर प्रदेश में टीचर है। अपनी मां की गुमशुदगी के बाद उसने 17 अगस्त को केरल के कैलडी थाने में इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी, मगर कोई सुराग नहीं मिला। दोनों महिलाओं की गुमशुदगी के साथ साथ दोनों में एक और बात कॉमन थी, वो ये कि ये दोनों ही महिलाएं लॉटरी टिकट वेंडर थी। अब पुलिस बिना देर किए शफी को उठा लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। फिर तो शफी पुलिस को जो कहानी सुनाता है, उस पर कुछ देर के लिए पुलिस वालों को भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। शफी का कहना था कि अब ये दोनों ही महिलाएं इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों का कत्ल करने के बाद उन्हें पत्थानमथिट्टा इलाके के एक मकान में दफनाया जा चुका है। लेकिन सवाल वही था कि आखिर क्यों? शफी की इन दोनों महिलाओं से ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो जवाब अमीरी गरीबी, सेक्स रैकेट, ब्लू फिल्म, तंत्र मंत्र, काला जादू और नरबली की शक्ल में सामने आता है। साथ ही सामने आते हैं 2 और किरदारों के नाम, जो शफी के साथ इस भयानक दोहरे कत्ल में शामिल थे, और ये सारा कांड जिनके घर पर अंजाम दिया गया। कोच्चि के पत्थानमथिट्टा के रहने वाले भगवल सिंह और लैला सिंह रिश्ते में पति पत्नी थी और हीलिंग यानी वैकल्पिक इलाज का काम करती थी।
अब पुलिस शफी की निशानदेही पर भगवल सिंह के मकान में पहुंचती है, जहां से दोनों पति पत्नी को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाता है, बल्कि पूरे घर की तलाशी ली जाती है। इस तलाशी में खून के छींटे, तंत्र मंत्र से जुड़ी चौंकाने वाली चीजों के साथ साथ घर की चारदीवारी के अंदर से ही जमीन में दफन 2 महिलाओं की टुकड़ों में बटी लाशें भी बरामद हो जाती हैं। अब बात इस वारदात की साजिश और उसके पीछे की वजह। तो पुलिस की माने तो पत्थानम थिट्टा के रहने वाले भगवल सिंह और लैला सिंह का कामकाज इन दिनों कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। वो घर में एक हीलिंग और मसाज सेंटर चलाते और इत्तेफाक से इस तंगहाली की हालत में उनकी मुलाकात मोहम्मद शफी उर्फ राशिद से हुई। असल में राशिद ने फेसबुक पर श्रीदेवी के नाम से एक फेक प्रोफाइल बना रखा, जिससे उसने इस जोड़े से संपर्क किया और उन्हें किसी और आदमी के हवाले से आर्थिक समृद्धि के लिए 2 महिलाओं की बलि देने का आइडिया था। जब भगवल और लैला इस प्लान को अंजाम देने के लिए राजी हो गए, तब शफी खुद सीन में आया और एक एक कर दोनों महिलाओं को अगवा कर भगवल सिंह के घर तक ले गए। अब ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज ठीक उसी रोज की है जिस रोज पद्मा को शफी ने धोखे से अगवा किया था। इन तस्वीरों में पद्मा शफी के बुलावे पर भगवल सिंह के घर के लिए जाती हुई दिखाई दे रही है। रोजलिन को भी शफी ने इसी तरह धोखे से अगवा किया था। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में एक स्कॉर्पियो कार भी नजर आई थी, जिसमें 26 सितंबर को पद्मा को अगवा किया गया था। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ी। शफी के साथ मिलकर भगवल सिंह और लैला सिंह दोनों ही पहले से महिलाओं की जान लेने के लिए तैयार बैठे थे। इसके लिए दंपति ने अपने घर की चारदीवारी के अंदर गड्ढा भी खोद कर रखा था, ताकि नरबली के बाद उनकी लाशों को फौरन निपटाया जा सके। शफी ने रोजलिन को एक ब्लू फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर दिया और कहा कि इस फिल्म में काम करने के बदले में उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। रोजलिन खुद भी आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। ऐसे में 10 लाख की बात सुनते ही वो शफी के झांसे में आ गई और उसके साथ पत्थानम थिट्टा में भगवल सिंह के मकान तक जाने को तैयार हो गई। रोजलिन के भगवल सिंह के घर आने के बाद कातिलों ने धोखे से उसे एक बेड पर लिटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए और कहा कि ये ब्लू फिल्म में एक्टिंग का ही एक हिस्सा है। इसके बाद खुद भगवल सिंह की बीवी लैला ने अचानक ही उसके निजी अंगों पर धारदार हथियार से वार कर दिया। रोजलिन दर्द से तड़पने लगी और उसकी जान लेने की रही सही कसर लैला के पति भगवल सिंह ने पूरी कर दी। उसने एक बड़े से चाकू से पहले रोजलिन का गला काटा और जब उसकी जान चली गई तो तंत्र मंत्र के लिए उसके स्तन काटकर अलग से रख लिया। इसके बाद लाश के टुकड़े कर उसे पहले से बने गड्ढे में डाल दिया। केरल पुलिस के सूत्रों के माने तो रातों रात अमीर बनने के चक्कर में इन तीनों ने सारी लिमिट्स पार कर दी। इन्होंने न सिर्फ 2 महिलाओं को किडनैप करके उनके मर्डर कर दिया, बल्कि इनमें से एक महिला की डेड बॉडीज के कुछ पार्ट्स पकाकर खा भी लिया। पुलिस की इनिशियल पूछताछ में कातिलों ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है और कातिलों के ठिकाने से ह्यूमन ब्लड, तंत्र मंत्र का सामान भी मिला है। आज तक के टाइम में जिस राज्य में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट हो, यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोगों ने ऐसा क्राइम किया, ये मानना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। अब कई महीनों का वक्त गुजर चुका था, लेकिन भगवल सिंह और लैला सिंह की जिंदगी में कोई खास बरकत नहीं हुई। कहने का मतलब ये कि एक महिला की बलि देने के बावजूद उनकी
टिक की रस्सी से पद्मा का गला घोंट दिया और जब वो बेहोश हो गई तो उसे एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद पहले शफी ने पद्मा के निजी अंगों पर तेजधार हथियार से वार किए और फिर उसका गला काटकर उसकी जान ले ली। हद तो ये रही कि इसके बाद तीनों ने पद्मा की लाश के 56 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को घर के बगल में ही बने गड्ढों में डालकर दफना दिया। शफी और सिंह दंपति की निशानदेही पर जब कोच्चि पुलिस ने उनके पथानमथिट्टा वाले घर के आंगन की खुदाई की तो टुकड़ों में बरामद होती इंसानी जिस्म के हिस्सों ने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ कब्र से कुछ फूल और तंत्र मंत्र की चीजें भी मिली। घर में चारों तरफ दरो दीवार पर खून के छींटे भी मौजूद थे। केरल पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 26 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस हिरासत में इन तीनों के बयान भी दर्ज कर लिए गए। इलाके के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक तीनों ने अपने बयान में यह कबूल किया है कि पहली बलि देने के बाद उन्होंने मांस का कुछ हिस्सा भी खाया था। अब इस भयानक दोहरे कत्ल के सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। टुकड़ों में बटी लाशें भी बरामद हो चुकी थी, लेकिन पूछताछ में इसके बाद एक और ऐसी कहानी पता चली जिसने अब तक सामने आई सारी बातों को पीछे छोड़ दिया, और ये बात थी मानव मांस खाने की। जी हां, पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ में सिंह दंपति के साथ साथ शफी ने भी एक महिला का कत्ल करने के बाद उनका पका हुआ मांस खाने की बात कही है। कोच्चि के पुलिस कमिश्नर नागराजू ने कहा है कि आरोपियों ने अपने कबूलनामे में रोजलिन की लाश के कुछ टुकड़े पकाकर खाने की बात कही है। ये माना जा रहा है कि ये मांस उन्होंने तांत्रिक क्रियाओं के मद्देनजर खाया, ताकि ऐसा करने के बाद उन्हें धन दौलत की कोई कमी न रहे। कातिलों से जारी पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे हो रही है और पूछताछ में ये पता चला कि रोसलिन को एक ब्लू फिल्म में एक्ट करने का ऑफर देकर फंसाया था और उनसे बोला गया कि अगर ये ब्लू फिल्म में एक्ट करने के लिए तैयार हो गए तो उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। रोसलिन के पास पैसों की कमी थी और उन्हें वो आइडिया अच्छा लगा और वो शाफी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन भगवत सिंह के घर में पहुंचते ही उसकी पैर हाथ बांधकर उनके मर्डर कर दिया और कातिलों को लगा कि ऐसा करने से उन्हें फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी मिल जाएंगे। अब इस वारदात के सामने आने के बाद आसपास के लोग हैरान हैं, खासकर वो लोग जो सिंह दंपति को एक हीलर यानी वैकल्पिक इलाज करने वाले एक्सपर्ट के तौर पर सालों से जानते हैं। भगवत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो सीपीआईएम से जुड़ा था, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने और समाज सेवा का दावा करने के बावजूद उसके इरादे इतने शैतानी थे, ये लोगों को अब पता चला। Such incident is very bad, and this modern days never happened this type of incidents. I knew him last 40 years. He was a social and a political worker. His doings are very silent, and he used to mingle with everyone, and he will do his work very promptly and effectively. बहरहाल अब पुलिस ने इस मामले को तो सुलझा लिया। कातिलों को गिरफ्तार करने के साथ साथ 2 महिलाओं की रहस्यमयी गुमशुदगी का पेच भी सामने आ गया, लेकिन इस वारदात पर अब भी लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कोच्चि से शिबी मोल के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।